नमस्कार दोस्तों, आज अपना लेसन 2 है 4th सेमेस्टर में विद्युत शक्ति वितरण। इसका अपन पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं और इसके अंदर अपना आज का टॉपिक है विद्युत वितरण सभी स्टेशन में प्रयुक्त उपकरण। यानी जो विद्युत शक्ति वितरण में सभी स्टेशन में जितने भी जो उपकरण होते हैं, ट्रांसफार्मर होता है, सर्किट ब्रेकर होता है, विद्युत एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, विद्युत का नियंत्रण किया जाता है, विद्युत की सुरक्षा की जाती है। तो इसके अंदर विद्युत शक्ति में कौन कौन से उपकरण तथा सामग्री प्रयोग की जाती है एक सब स्टेशन के अंदर। मैंने बता दिया, एक विद्युत सब स्टेशन होता है वो 33 kV टू 11 kV तक विद्युत को सप्लाई में परिवर्तन करता है। उसके बाद में 11 kV को वो अलग अलग कॉलोनियों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वहाँ पे कौन कौन से उपकरण उसमें काम में लिए जाते हैं। इसके अंदर अपना सबसे मेन जो सबसे पहला उपकरण है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहला होता है अपने पावर ट्रांसफार्मर। पहले क्या होता है? पावर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन करती है। लेकिन जो वितरण स्टेशन होते हैं उसके अंदर अपन 3311 kV का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है? जिस ट्रांसफार्मर की क्षमता kVA के अंदर आती है वो क्या कहलाते हैं? पावर ट्रांसफार्मर। यानी 11 kV, 33 kV, 32 kV, 66 kV तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो किसी में आते हैं? पावर ट्रांसफार्मर में। और इनकी जो क्षमता होती है वो MVA में दी जाती है। तो सभी स्टेशन के अंदर जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसका कार्य क्या होता है? 33 kV टू 11 kV में चेंज करना। और जो अपने विद्युत सप्लाई जो कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट होती है वहाँ पे अपने जो ट्रांसफार्मर लिया जाता है वो लिया जाता है 11 kV टू 440 वोल्टेज। यानी ये यहाँ पे क्या करता है? वोल्टेज का स्टेप डाउन किया जाता है। और अपने डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई के अंदर ये वाला ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। तो एक पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। विद्युत वितरण सभी स्टेशन में पावर ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को स्टेप डाउन कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। यानी उपभोक्ताओं के पास में 440 वोल्टेज तथा 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ पे वोल्टेज को परिवर्तन करने के लिए एक ऐसा ट्रांसफार्मर लिया जाता है जो 11 kV को 440 वोल्टेज में परिवर्तन किया जाता है। तो प्रयोग उच्च वोल्टेज को स्टेप डाउन पर कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के कनेक्शन डेल्टा टू स्टार में रखे जाते हैं जिससे न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है। यानी उपभोक्ताओं तक जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके जो प्राइमरी के कनेक्शन होते हैं वो होते हैं डेल्टा के अंदर, और सेकेंडरी जो कनेक्शन होता है वो होते हैं स्टार के अंदर। जिससे क्या होता है कि अपने को न्यूट्रल बिंदु प्राप्त हो जाए, अपने को न्यूट्रल बिंदु प्राप्त हो जाए और अपन सिंगल फेज लोड के साथ साथ में 3 फेज का लोड प्राप्त कर ले। तो जो पावर सब स्टेशन में जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसके कनेक्शन भी डेल्टा टू स्टार में किए जाते हैं और उसके स्टार पॉइंट को अर्थ किया जाता है। लेकिन जो उपभोक्ताओं तक जो ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर होता है, उसके कनेक्शन किए जाते हैं डेल्टा टू स्टार में। यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं डेल्टा में और सेकेंडरी के कनेक्शन होते हैं स्टार के अंदर। तो पहला मैंने बता दिया, पावर ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को स्टेप अप तथा वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए प्राप्त किया जाता है, जिसके कनेक्शन डेल्टा टू स्टार में रखे जाते हैं और उपभोक्ताओं को न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है। ये था अपना पहला टॉपिक, पावर ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है पावर ट्रांसफार्मर की वो दी जाती है KVA के अंदर। किसमें दी जाती है? KVA के अंदर। और बड़े जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी क्षमता दी जाती है MVA के अंदर। किसमें दी जाती है? MVA के अंदर। अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना धारा ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट टॉपिक अपना CT यानी करंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। दूसरा अपने होता है करंट ट्रांसफार्मर। यानी एक CT क्या होती है कि वितरण प्रणाली में अधिक धारा ट्रांसफार्मर उस धारा को निम्न धारा में परिवर्तन के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। एक करंट ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि विद्युत शक्ति वितरण में धारा ट्रांसफार्मर उच्च वोल्टेज धारा को निम्न धारा में मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिससे सभी यंत्र सुरक्षित रहे तथा व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचती है। यानी करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो लाइनें होती है, पारेषण वितरण लाइनें, उनके अंदर उच्च धारा जाती है। इसको मापने के लिए अपने पास जो एमीटर आता है इसकी इतनी क्षमता नहीं हो पाती है कि ये इस उच्च धारा को माप ले। इसलिए एक CT लगाई जाती है परिपथ के श्रेणी क्रम में। वो अधिक धारा को परिवर्तन करके और निम्न धारा में
मापती है, निम्न धारा में मापती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सीटी। यानी उच्च पारेषण और वितरण लाइनों के अंदर सीटी प्रयोग की जाती है, जो उच्च धारा को निम्न धारा में करके और मापी जाती है, और ये कहलाती है आपके सीटी। इसी प्रकार एक उपकरण आता है पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एक आता है पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ये क्या होता है, विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में लगाया जाता है, और ये क्या करता है, धारा ट्रांसफार्मर की तरह ही विभव ट्रांसफार्मर भी उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टेज में मापता है। इसका उपयोग 380 वोल्ट से 440 केवी तक मापने में किया जाता है। यानी ये क्या होती है, जो पीटी होती है वो समानांतर क्रम में लगाई जाती है, समानांतर क्रम में लगाई जाती है, और ये उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में मापी जाती है। इतने बड़े बड़े अपन वोल्टमीटर प्रयोग में नहीं ले सकते, इसलिए ये अनुपात में, किसमें, अनुपात के अंदर वोल्टेज को कम किया जाता है। जैसे अपने पास आ रही है 11 केवी की कोई सप्लाई वोल्टेज, 11,000 वोल्टेज अपने पास है, इसको 110 वोल्टेज में ये पीटी नापेगी, यानी ये अनुपात में कम कर देगी। किस में अनुपात में कम करेगी, अनुपात के अंदर। इसी प्रकार ये जो धारा ट्रांसफार्मर होता है, ये भी अनुपात के अंदर धारा को कम करता है। जैसे कि किसी परिपथ में 200 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है, तो ये सीटी के अंदर 20 एम्पीयर धारा दिखाएगा और एमीटर के अंदर। तो ये सीटी और पीटी दो प्रयोग में लाई जाती है उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में दिखाने के लिए। अपना नेक्स्ट टॉपिक है बस बार। बस बार क्या होती है कि जो वितरण लाइनें होती है, जो सब स्टेशन होता है अपने, क्या होता है, सब स्टेशन होता है अपने, ग्रिड स्टेशन होता है। इनके अंदर एक ट्रांसफार्मर को दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़ने के लिए और फीडर निकालने के लिए, अधिकतर क्या निकालने के लिए, फीडर निकालने के लिए अपने को बस बार प्रयोग में लाई जाती है। सभी स्टेशन के अंदर जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं उनको सप्लाई देने के लिए, या अपने सर्किट ब्रेकर होते हैं उनको सप्लाई देने के लिए, या फिर लाइन के अंदर से फीडर निकालने के लिए बस बार का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर बस बार वहां प्रयोग की जाती है, जैसे अपने पास ये 3 लाइन आ रही है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। इससे अपने को बहुत सारी लाइनें निकालनी है, तो वहां पे क्या प्रयोग की जाती है, बस बार। जैसे आपकी ये कोई बस बार होती है, और यहाँ से ये सप्लाई इस बस बार में दे दी जाती है, और यहाँ से जितने भी अपन पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जितने भी पॉइंट निकालेंगे, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है, बस बार। और वितरण लाइनों में ये जो बस बार होती है वो अधिकतर एल्यूमिनियम या तांबे की बनाई जाती है। बस बार किसकी बनाई जाती है, तांबे की बनाई जाती है, या फिर एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, लेकिन आजकल अधिकतर एल्यूमिनियम की बस बार प्रयोग में लाई जाती है। तो बस बार क्या होती है अपन देखते हैं। विद्युत वितरण केंद्र में विद्युत सप्लाई प्रदान करने के लिए तांबे व एल्यूमिनियम की बस बार काम में लेते हैं। बस बार की क्षमता उसके आकार पर निर्भर करती है, यानी एक लाइन से अपन कितनी एम्पीयर की धारा चलाएंगे, कितने एमवी का ट्रांसफार्मर है, उसके अनुसार बस बार का जो तार होता है उसकी साइज ली जाती है। बस बार एल्यूमिनियम, तांबा व एल्यूमिनियम बस बार प्रयोग में करते हैं। यानी जो बस बार होती है वो तांबे की, एल्यूमिनियम की होती है, लेकिन आजकल अधिकतर एल्यूमिनियम की ही बस बार प्रयोग में लाई जाती है। जो पारेषण और वितरण लाइनें होती है, इनके अंदर अधिकतर जो बस बार होती है वो किसकी प्रयोग में लाई जाती है, एल्यूमिनियम की। किसकी प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम की। अपना नेक्स्ट टॉपिक है अचालक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, अचालक। अचालक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, या फिर वो जो अपनी केबल होती है, केबल के उधर जो अचालक होता है वो भी किसकी श्रेणी में आता है, अचालक की श्रेणी के अंदर आता है। अचालक का कार्य क्या होता है, किसी भी लाइन से पृथक रखना, किसी भी लाइन से अपने को पृथक रखना। यानी इंसुलेटर जो होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, अचालक की श्रेणी में। विद्युत वितरण केंद्र में सजीव चालक व बस बार को संचालित भागों से अलग रखने के लिए अचालक प्रयोग में लिए जाते हैं। यह पोर्सिलिन व चीनी मिट्टी के बने होते हैं। जैसे अपने इंसुलेटर होता है वो पोर्सिलिन व चीनी मिट्टी का बनाया जाता है। इंसुलेटर का कार्य क्या होता है, तारों को खंभे से अलग रखने का कार्य किया जाता है, या फिर केबल के अंदर जो अचालक प्रयोग होते हैं वो तारों को एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किया जाता है। तो अचालकों का प्रयोग विद्युत पारेषण और वितरण लाइनों के अंदर किया जाता है, जिससे कि सजीव चालक अलग रहे और केबल एक दूसरे से शॉर्ट नहीं हो तथा तार खंभे से पृथक रहे। और ज्यादा अचालक होते हैं वो पोर्सिलिन या चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। इंसुलेटर होते हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं, अचालक की श्रेणी में। अपना नेक्स्ट टॉपिक है
अपना नेक्स्ट टॉपिक है आइसोलेटर स्विच। आइसोलेटर स्विच क्या होता है, इसको अधिकतर वितरण लाइनों में जीओ के नाम से संबोधित किया जाता है। और ये क्या होती है, एक ओप लोड युक्ति होती है। ओप लोड स्विच होता है, ओप लोड स्विच होता है पारेषण वितरण लाइनों के अंदर। ये एक प्रकार से स्विच का कार्य करता है। इसके माध्यम से विद्युत धारा 100% पृथक हो जाती है। इसके माध्यम से क्या होती है, विद्युत धारा 100% पृथक हो जाती है। जब अपन सर्किट ब्रेकर को बंद किया जाता है तो विद्युत का 99.99% भाग विच्छेद होता है। 0.1% विद्युत धारा आने का चांस रहता है। इसलिए एक स्विच प्रयोग किया जाता है जो सर्किट ब्रेकर के पहले तथा बाद में स्थापित किया जाता है। आइसोलेटर जो स्विच होता है वो एक आवरण रहित होता है और ये अधिकतर वितरण और पारेषण लाइनों में प्रयोग किया जाता है। ये एक ओप लोड युक्ति है, यानी जब भी इसको काटा जाता है या फिर लाइन के अंदर जोड़ा जाता है लाइन को, तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर के द्वारा लाइन को ऑफ रखा जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी सावधानी है। क्या रखा जाता है, लाइन को ऑफ। क्या रखा जाता है, लाइन को ऑफ। यानी जब भी अपन सर्किट ब्रेकर को काम मिलेंगे, जब भी कोई लाइन पे कार्य करेंगे तो आइसोलेटर स्विच को काटने के बाद में ही लाइन पे कार्य किया जाता है। और ये एक ऑफ लोड युक्ति होती है जिसको सर्किट ब्रेकर से लोड को हटाने के बाद में, किसको हटाने के बाद में, लोड को हटाने के बाद में इस युक्ति का प्रयोग में काम में लिया जाता है। ये होती है आइसोलेटर स्विच। इसके बारे में पढ़ते हैं विद्युत वितरण। विद्युत वितरण केंद्र में नो लोड की अवस्था में परिपथ को उच्च वोल्टेज सप्लाई में पृथक करने के लिए आइसोलेटर स्विच काम में लेते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक सिंगल पोल और एक 3 पोल। अधिकतर जो 132 की लाइनें होती है, केवी की लाइनें होती है, उनके अंदर 3 पोल का आइसोलेटर प्रयोग में लाया जाता है। और मैंने बता दिया कि विद्युत केंद्र में नो लोड की अवस्था में, यानी इसको ओप लोड, जब अपना लोड हट गया है तो सर्किट ब्रेकर को बंद करने के बाद में ही इसको क्या किया जाता है, परिपथ से विच्छेद किया जाता है उच्च वोल्टेज सप्लाई में। चालू लाइन के अंदर अगर अपना लाइन चालू है तो चालू लाइन के अंदर कभी आइसोलेटर स्विच को नहीं खोलना चाहिए। इससे क्या होता है, दुर्घटना होने की संभावना रहती है। आइसोलेटर स्विच को बंद अवस्था में ही काटा जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, लाइन को ये जो सर्किट ब्रेकर होता है वो विद्युत वितरण प्रणाली और विद्युत पारेषण लाइनों में प्रयोग किया जाता है। यानी उच्च वोल्टेज के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, उच्च वोल्टेज वाली लाइनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि ये एक प्रकार से ऑफ लोड युक्ति है। ऑफ लोड यानी लाइन को बंद करने और चालू करने के लिए इसका प्रयोग में लाया जाता है। चालू और बंद करने के साथ साथ में ये एक प्रकार से सुरक्षा युक्ति भी है। कौन सी युक्ति है, सुरक्षा युक्ति। यानी सर्किट ब्रेकर क्या होता है, एक प्रकार से सुरक्षा युक्ति भी है। इसका प्रयोग सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। यानी जब भी लाइन में कोई शॉर्ट सर्किट होता है, कोई अर्थ लीकेज होता है, लाइन को भी शॉर्ट होती है, तो सर्किट ब्रेकर लाइन को बंद चालू करने के साथ साथ में लाइन की सुरक्षा भी करता है। और ये जो सर्किट ब्रेकर होता है वो उच्च वोल्टेज की लाइनों में प्रयोग में लाया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, विद्युत वितरण प्रणाली में सर्किट ब्रेकर का प्रयोग नो लोड अवस्था तथा फुल लोड अवस्था में परिपथ को चालू व बंद करने के लिए किया जाता है। यानी नो लोड अवस्था, जब लाइन में कोई लोड नहीं हो अथवा लाइन में फुल लोड हो, तो परिपथ को चालू और बंद करने के लिए सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है तथा ओवर लोड धारा व शॉर्ट सर्किट धारा में भी सुरक्षित करता है। यानी जब अपनी लाइन के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर के अंदर रिले होती है जो क्या करती है, सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देती है। क्या कर देती है, ऑफ कर देती है। और ये अपने को विद्युत लाइन की सुरक्षा की जाती है सर्किट ब्रेकर के द्वारा। तो सर्किट ब्रेकर संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार के कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। जब अपने को लाइन को बंद करना हो वो कहलाता है संतुलित परिपथ, और जब लाइन के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो वो कहलाता है असंतुलित परिपथ। तो दोनों ही अवस्था में सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर होता है वो विद्युत प्रणाली का एक ऐसा स्विच होता है जो विद्युत को ऑफ तथा ऑन करने का प्रयोग में लाया जाता है। फ्यूज, अपना नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूज। विद्युत के अंदर फ्यूज क्या कार्य करता है। फ्यूज एक प्रकार से सुरक्षा युक्ति है जो किसके अंदर लगाया जाता है, लाइन के
श्रेणी क्रम के अंदर, यानी सर्किट ब्रेकर के अंदर ही फ्यूज प्रयोग किए जाते हैं और विद्युत के सजीव चालक के श्रेणी क्रम में इनका प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का कार्य क्या है? सुरक्षा प्रदान करना। क्या कार्य है? सुरक्षा प्रदान करना। और फ्यूज किसकी सुरक्षा करता है? ट्रांसफार्मर की सुरक्षा करता है, सर्किट ब्रेकर की सुरक्षा करता है, लाइन की सुरक्षा करता है, मनुष्य की सुरक्षा करता है। और अधिकतर विद्युत वितरण और पारेषण लाइनों के अंदर HRC फ्यूज ही प्रयोग में लाया जाता है। तो फ्यूज क्या होता है? ट्रांसफार्मर तथा वितरण लाइन में ओवरलोड होने वाली विद्युत हानि से बचाने के लिए फ्यूज का काम में लिया जाता है। यह सदैव निम्न गलनांक वाली बिंदु से बनाया जाता है, यानी फ्यूज की जो पदार्थ होता है, फ्यूज जो बनाया जाता है, वो जो पदार्थ होता है वो निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न गलनांक। अगर फ्यूज की जो धातु है वो उच्च गलनांक की है तो कभी भी फ्यूज शॉर्ट सर्किट की अवस्था में लाइन को विच्छेद नहीं करेगा। इसलिए फ्यूज की जो धातु होती है वो निम्न गलनांक वाली होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी शॉर्ट सर्किट होने पे तुरंत बंद कर दे। वितरण प्रणाली में HRC फ्यूज काम में लिए जाते हैं। अधिकतर जो विद्युत वितरण प्रणाली होती है उसमें HRC हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है संरक्षित रिले। संरक्षित रिले क्या होती है? ये सर्किट ब्रेकर के अंदर ही लगाई जाती है। ये जो रिले होती है वो सर्किट रिले होती है। सर्किट ब्रेकर के अंदर ये रिले प्रयोग में लाई जाती है। ये संरक्षित रिले क्या होती है कि जब भी लाइन के अंदर कोई फॉल्ट होता है, कोई लाइन में ओवरलोड होता है या कोई शॉर्ट सर्किट होता है, तो सर्किट ब्रेकर को ये जो रिले होती है वो संकेत करती है और ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देती है। सर्किट ब्रेकर को क्या कर देती है? ट्रिप कर देती है। और ट्रांसफार्मर की तथा मनुष्य की ये सुरक्षा करती है। तो ये जो सुरक्षा संरक्षित रिले होती है वो सर्किट ब्रेकर के अंदर प्रयोग में तो ट्रांसफार्मर में ये जो रिले होती है इसका प्रयोग अधिकतर सर्किट ब्रेकरों में किया जाता है। ये एक सुरक्षा रिले होती है, फ्यूज की तरह ये कार्य करती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मापक यंत्र। सर्किट विद्युत प्रणाली के अंदर मापक यंत्र होते हैं। मापक यंत्र क्या होता है कि विद्युत प्रणाली के अंदर जो अपनी धारा होती है, वोल्टेज होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, विद्युत शक्ति खपत होती है, इसको मापने के लिए विद्युत वितरण प्रणाली में मापक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और ये जो मापक यंत्र होते हैं वो जैसे एम्पीयर मीटर है वो श्रेणी में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर समांतर में लगाया जाता है, फ्रीक्वेंसी मीटर समांतर में लगाया जाता है। इस प्रकार से ये जो सभी मापक यंत्र होते हैं वो एक प्रकार से सर्किट ब्रेकर के अंदर लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? सर्किट ब्रेकर के अंदर लगाए जाते हैं, या फिर अपना जो एक पैनल बोर्ड होता है इस पैनल बोर्ड के अंदर ये प्रयोग में लाया जाता है। तो मापक यंत्र क्या होता है? विद्युत वितरण प्रणाली में विभिन्न राशियों जैसे विद्युत धारा, वोल्टेज, विद्युत शक्ति आदि को मापने के लिए, जैसे एमीटर धारा को मापता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मापता है, एनर्जी मीटर विद्युत शक्ति को मापता है, आदि प्रयोग में लिए जाते हैं। वो होते हैं अपने मापक यंत्र। ये एक प्रकार से पैनल के अंदर स्थापित किए जाते हैं या फिर सर्किट ब्रेकर के अंदर स्थापित किए जाते हैं, जो अलग अलग राशियों का मापन करते हैं। अपना नेक्स्ट है नियंत्रण केबल। अपना नेक्स्ट कौन सा है? नियंत्रण केबल। अपना नेक्स्ट टॉपिक है नियंत्रण केबल। नियंत्रण केबल क्या होती है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर सप्लाई देने के लिए जो छोटी छोटी कोरे की केबलें होती है, ट्रांसफार्मर को नियंत्रण करने के लिए जो केबलें प्रयोग में लाई जाती है वो कहलाती है नियंत्रण केबल। इन्हीं के द्वारा सर्किट ब्रेकर कंट्रोल होता है, बैटरी चार्जिंग होती है, सर्किट ब्रेकर से ट्रांसफार्मर को सिग्नल मिलता है, उसके माध्यम से ट्रांसफार्मर ऑन ऑफ होता है, सर्किट ब्रेकर ऑन ऑफ होता है। तो सर्किट ब्रेकर की जो वायरिंग होती है वो किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रण केबलों के माध्यम से। ये अलग अलग बहुत सारी कोरों की होती है। विद्युत वितरण प्रणाली में ट्रांसफार्मर व सर्किट ब्रेकर की संचालन के लिए, यानी ट्रांसफार्मर तथा सर्किट ब्रेकर को चलाने के लिए निम्न वोल्टेज नियंत्रण केबल प्रदान की जाती है। यह अलग अलग कोर में होती है, जैसे 10 एक केबल के अंदर 10 कोरों वाली केबल प्रयोग में लेंगे, किसी में 37 होती है, किसी में 61 आदि अलग अलग कोरों की केबल प्रयोग में लाई जाती है। तो ये जो नियंत्रण केबल होती है वो सर्किट ब्रेकर के अंदर या ट्रांसफार्मर को चालू करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है और इन्हीं के द्वारा एक सर्किट ब्रेकर की वायरिंग स्थापित
की जाती है जो कंट्रोलिंग यानी संचालन का कार्य करती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड क्या होता है? यह अचानक स्विच बोर्ड यह अचानक से बनाया जाता है जैसे एबोनाइट या एसबेस शीट का। और स्विच बोर्ड वितरण में मोटर यानी स्विच बोर्ड का कार्य क्या होता है कि सर्किट ब्रेकर के अंदर वितरण लाइनों में जैसे सर्किट ब्रेकर की जो मोटर होती है उसको चलाने के लिए, रिले का संचालन करने के लिए तथा सर्किट ब्रेकर की लाइन हेतु लगाया जाता है, जो स्विच बोर्ड ब्रेकर के अंदर प्रयोग में लाया जाता है। अगला होता है नियंत्रण कक्ष। अगला होता है नियंत्रण कक्ष। नियंत्रण कक्ष क्या होता है? वितरण केंद्र के अंदर अपना जो वितरण केंद्र होता है, वितरण लाइन होती है, इनके अंदर ये एक जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन होता है जिसके अंदर सर्किट ब्रेकर का, बैटरी चार्जिंग का, ट्रांसफार्मर का, इनका जो स्थापित किया जाता है उस पूरे केंद्र को अपन क्या बोलते हैं? नियंत्रण कक्ष। विद्युत वितरण प्रणाली में नियंत्रण कक्ष में नियंत्रण पैनल यानी सर्किट ब्रेकर का जो पैनल होता है जिसकी कंट्रोलिंग होती है, पैनल होता है, स्विच बोर्ड होते हैं, बैटरी होती है, कैरियर होते हैं आदि स्थापित होते हैं, वो क्या कहलाता है? अपना नियंत्रण कक्ष। और ये जो नियंत्रण कक्ष होता है वो एक प्रकार से पूरे जो पावर हाउस होता है उसी को अपन क्या बोला जाता है? नियंत्रण कक्ष। जहाँ पे सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर, बैटरी आदि स्थापित की जाती है उसको बोला जाता है अपने नियंत्रण कक्ष। तो आज का अपना जो पार्ट 2 था विद्युत वितरण लाइन का, वो अपने जो टॉपिक चल रहा था, अपने कौन सा टॉपिक चल रहा था? अपने टॉपिक था विद्युत वितरण सभी स्टेशन में प्रयुक्त उपकरण है। तो आज अपन एक एक उपकरण को देख लिए और इनके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अपना ट्रांसफार्मर होता है और एक सर्किट ब्रेकर होता है। इन्हीं के माध्यम से लाइन का एक जगह से दूसरी जगह पे संचालन होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन क्या लेके आएंगे? जो भी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इसके आगे अपन टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।